महावीर जी, अभी पिछले कुछ समय से हमारे देश में बहुत ही उठापटक का माहौल चल रहा है। कुछ समुदायों के बीच आपसी तनाव चल रहा है। आपकी पार्टी में रही नुपुर शर्मा के बयान पर पहले कुछ नहीं हुआ, हफ्ते भर तक कोई उपद्रव नहीं हुआ, तांडव नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि सुनियोजित साजिश के तहत एक साथ पूरे देश को जलाने की साजिश की गई। 3 जून शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद अचानक कुछ हिस्सों में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई। उसके ठीक एक सप्ताह बाद 10 जून को कुछ हिस्से में नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में इसी तरह की स्थिति हुई। यहाँ तक कि रांची में भयंकर उपद्रव मचाया गया। पुलिस को, आम जनता को और पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया। मंदिरों पर पथराव और उनमें तोड़फोड़ की गई। इसे किस परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं? ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है? क्या इसके पीछे चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने हिंदू मुसलमान का बात किया, तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि हिंदू और मुसलमान में बस फ़र्क है इतना कि वो ख्वाब देखते हैं और हम सपने देखते हैं। है क्या कि जो लोग भी शामिल थे, अगर रांची से ही मैं शुरू करूं, चूँकि मैं यहाँ रहता हूं, और रांची में जिस तरीके से, सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से मंदिरों पर हमला हुआ, हिंदू भाइयों के घरों को निशाना बनाया गया, पत्रकारों की गाड़ियों को तोड़ा गया, पत्रकारों को निशाना बनाया गया, काली मंदिर, हनुमान मंदिर पर पत्थर बरसाए गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आज भी डर के माहौल में पुलिस के साये में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। जो दुकानें टाइमली खुलती थी, अब उस पर भी पाबंदियां लग गई हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगी। तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ही किया गया था। और ये जांच में खुलासे भी हो रहे हैं कि सहारनपुर से कुछ लोग आए, आ करके यहाँ पर जगह जगह पर बैठकें किए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक रही कि उनका जो आईबी है वो सही समय पर जानकारी नहीं जुटा पाया, या फिर कह सकते हैं कि आप जो भी इसमें जो लोग बयान देते आ रहे हैं, मैं नाम सहित बताना चाहूँगा, जैसे इरफान अंसारी जी को बहुत दर्द हो रहा था तो उन्होंने भी इस पर बयान दिए, तो उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। उन लोगों की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है इसमें। और चूँकि इसमें जो लोग का नाम आया है, जिन लोगों का भी नाम आया है, जो लोग 1-2 अरेस्ट जो भी हुए हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी संदिग्ध लोग हैं जो कि पहले भी दंगा भड़काने में रांची में उनका नाम आया है, और उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ भी साठगांठ है और वो छूटते आ रहे हैं। चाहे वो इमरान इलाहाबादी या जो भी हैं, मैं जानता नहीं हूँ, कांग्रेस के एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो हैं, इरफान हैं, या फिर बंधु तिर्की हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही थी, जो कि मैं सोशल मीडिया पर, हाँ, नवाब चिश्ती जी का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जो अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि वहाँ पर 8,000 रुपये में जो इलीगल हथियार थे वो भी सप्लाई किया गया था उन लोगों को। तो ये आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते थे कि इस शहर को, जो अभी तक शांति से जो शहर जीता आया है, जहाँ पर ऐसी कभी भी घटना, चाहे कितना भी बड़ा दंगा हुआ हो, कभी ऐसी घटना तो नहीं हुई थी कि कोई मंदिरों पर ढेला या रोड़ा भी फेंक पाया हो, लेकिन अभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो ये एक सोची समझी साजिश थी। अब आते हैं उस बात पर, जैसे अब भैरव सिंह, उनके घर पर हमला हुआ और उल्टे भैरव सिंह को ही आरोपी बनाने की कोशिश की गई, उन पर केस हुआ। हम तो कहते हैं कि अगर सरकार निष्पक्षता से जांच कर रही है, और चूँकि जो पहला एसएसपी ने ये किया था कि एक दल गठित किया था और उसमें ये खुलासा हुआ है कि जो मंदिर से कोई भी गोलियां नहीं चलाई गई थी, वहाँ पर भैरव सिंह उपलब्ध नहीं थे, तो जो लोग भी उनके ऊपर केस करने का कोशिश कर रहे हैं, उन पर उल्टा केस होना चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार तो इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, और ये खुले दिल से कोई भी आदमी बोल सकता है कि पूरे देश को जो जलाने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और ये इन लोगों को दिक्कत, चूँकि ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है, जब से मोदी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, तब से इन लोगों को दिक्कत हो रहा है कि एक चाय वाले का बेटा या चाय वाला इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठ गया। तो ये लोग ही चाहते हैं कि देश को किसी न किसी तरीके से अशांति फैलाया जाए, उपद्रव किया जाए। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के बयान पर उपद्रव चालू हुआ,
और ये उपद्रव राजनीतिक विरोध तक होता तो चलता, लेकिन यहाँ आम जनता को, मंदिरों को, समुदायों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, ये तो जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन फिर भी अगर नुपुर शर्मा जी का नाम आ रहा है तो नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर गलत है तो लोग कोर्ट में प्रूफ कर दे कि उनके किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर आप हमारे शिव जो हमारे आराध्य हैं उन पर उंगली उठाइएगा, उन पर टिप्पणी करिएगा, तो ध्यान रखिए एक उंगली अगर हमारी तरफ दिखा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ी हुई है, और उस उंगली का जवाब हम लोग अब मुट्ठी से देना जानते हैं, जो कि नुपुर शर्मा जी ने दिया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न उठता है, जिस तरीके से और देशों में और कई स्थानों पर ईश निंदा कानून है, जहां उनके सर्वोच्च स्थान पर जो हैं उनके आराध्य, उनके बारे में टिप्पणी करने पर उन लोगों का जो कानून है, इसी प्रकार से हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में क्या प्रभु निंदा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह भी करता हूँ केंद्र सरकार से कि ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी किसी के भगवान पर, किसी के जो आराध्य हैं उन पर टिप्पणी ना करे। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा कानून होना चाहिए।